नमस्कार। आज हम थोड़ा पीछे चलते हैं गुप्त काल में और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में उस दौर के कौन-कौन से स्रोत हमें मिलते हैं। जी। मतलब सिक्के हैं, कुछ शिलालेख हैं, मंदिरों के टूटे-फूटे हिस्से भी हैं। ये सब बताते हैं कि कैसे मौर्य और कुषाणों के बाद गुप्तों ने यहाँ अपना असर डाला। हाँ, बिल्कुल। और ये जो सबूत है ना, ये इसलिए अहम है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ को उस बड़े गुप्त साम्राज्य से जोड़ते हैं। सही। ये दिखाते हैं कि ये इलाका अलग-थलग नहीं था। तो देखते हैं ये टुकड़े जोड़कर क्या तस्वीर बनती है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं समुद्रगुप्त से, जो प्रयाग प्रशस्ति है उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखी थी। हाँ, वो स्तंभलेख। उसी में लिखा है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में दक्षिण कोसल यानी अपना छत्तीसगढ़ वहां के राजा महेंद्र को हराया था। जी हाँ, ये प्रयाग प्रशस्ति का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सीधा-सीधा साहित्यिक सबूत है। हाँ। देखिए, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ उनके उस बड़े प्लान का हिस्सा था और सिर्फ हराया नहीं, शायद अधीनता मान लेने पर राज करने दिया हो। अच्छा, और पुरातात्विक सबूतों की बात करें तो मैंने सुना है महासुमन जिले में समुद्रगुप्त के सिक्के भी मिले हैं। कोई कहानी भी है शायद कि महानदी किनारे उन्होंने डेरा डाला था। देखिए, सिक्के मिलना ज्यादा ठोस बात है। ये उस साहित्यिक बात को मतलब पुख्ता करता है। हाँ, सही। कि हाँ, गुप्त मुद्रा यहाँ चलन में थी। कहानी अपनी जगह है, पर सिक्कों की मौजूदगी बताती है कि उनका असर सिर्फ सेना तक नहीं था। और हाँ, इसके अलावा दुर्ग जिले में एक जगह है बानाबर्द। वहां से रामगुप्त के तांबे के सिक्के भी मिले हैं। रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद वाले। हाँ, उनके उत्तराधिकारियों में से। तो ये दिखाता है कि उनके बाद भी गुप्तों का यहाँ आना जाना या प्रभाव बना रहा। अच्छा, तो मतलब सिलसिला जारी रहा। फिर कुमारगुप्त प्रथम का नाम आता है। आरंग में रायपुर के पास जो है, वहां कहते हैं उनके मयूर शैली के 40 सिक्के मिले हैं। जी, 40 सिक्के, मोर वाले। ये तो बहुत बड़ी संख्या है एक जगह से। है ना? और सिर्फ आरंग नहीं, रायगढ़ के पास खरसिया से भी सिक्के मिले हैं, विक्रमादित्य शैली के। अच्छा। हाँ, उनमें 46 तो कुमारगुप्त के हैं और 3 चंद्रगुप्त द्वितीय के। वाह। तो यहाँ देखिए, सिर्फ संख्या नहीं, सिक्कों की अलग अलग शैली भी है। मयूर शैली, विक्रमादित्य शैली। ये बताता है कि जो गुप्तों की स्टैंडर्ड करेंसी थी वो यहाँ चल रही थी। मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था ये क्षेत्र। बिल्कुल। इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के मिलना यही दिखाता है कि ये इलाका गुप्त प्रशासन और उनकी अर्थव्यवस्था दोनों से अच्छी तरह जुड़ा था। हो सकता है व्यापार में इस्तेमाल होते हों या सरकारी खर्चे के लिए। और सिक्कों पर वो उपाधियां भी होती थी ना, महेंद्र द्वितीय, विक्रमादित्य। हाँ, वो उपाधियां भी गुप्त वंश से उनके कनेक्शन को मजबूत करती हैं। आपने चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र किया। उनका तो वो वाकाटक राजकुमारी प्रभावती गुप्त से विवाह वाला किस्सा भी है। उसका छत्तीसगढ़ से क्या लेना देना था? देखिए, वाकाटक उस जमाने में मध्य भारत और दक्कन में एक बड़ी ताकत थे। हाँ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से की। एक तरह से ये डिप्लोमेसी थी। इस रिश्ते के जरिए गुप्तों ने इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी आता था, अपना असर और पक्का किया होगा। अच्छा, मतलब ये एक रणनीतिक चाल थी। बिल्कुल। और शायद इसीलिए खरसिया के पास से जो सोने के सिक्के मिले हैं, जिनमें चंद्रगुप्त द्वितीय के भी हैं, वो इसी दौर के प्रभाव को दिखाते हों। ये तो हुई सिक्कों और राजनीति की बात। क्या उस जमाने की कोई इमारतें या कला के नमूने भी हैं हमारे पास? हाँ, है ना। बिलासपुर जिले में तालागांव नाम की जगह है। वहां देवरानी जेठानी मंदिर है। हाँ, सुना है मैंने। उन्हें छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है और उनकी जो बनावट है उसमें गुप्तकालीन स्टाइल की झलक दिखती है। अच्छा। और इसी तरह रायगढ़ जिले में पुजारी पाली का केवटीन मंदिर है। वो ईंटों से बना है। वो भी माना जाता है कि उसी दौर का है। तो ये मंदिर क्या बताते हैं हमें? ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये उस समय के धर्म, लोगों की आस्था, उनकी कला, उसको दिखाते हैं। सही बात है। और एक वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख की भी बात आती है, वो क्या है? हाँ, एरण अभिलेख मिलता है मध्य प्रदेश में। वो गुप्त काल के थोड़े बाद के समय का है। अच्छा। उसमें भानुगुप्त के एक सामंत थे, गोपराज। उनके किसी युद्ध में मारे जाने का जिक्र है और उनकी पत्नी के सती होने का भी। अब इसका छत्तीसगढ़ से कनेक्शन ये जोड़ा जाता है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो युद्ध शायद शर्वपुरीय शासकों के खिलाफ हुआ था। शर्वपुरीय, वो छत्तीसगढ़ में थे उस समय? जी, वो उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि गुप्त साम्राज्य के बाद के दौर में भी इस इलाके के जो लोकल राजा थे, उनके साथ गुप्तों के रिश्ते बने हुए थे, चाहे वो दोस्ती के हों या लड़ाई के। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखें, प्रयाग प्रशस्ति,
इतने सारे अलग अलग राजाओं के सिक्के, वाकाटक वाला कनेक्शन, ये मंदिर, फिर एरन अभिलेख, तो क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ ये है कि छत्तीसगढ़ गुप्त साम्राज्य का कोई अनदेखा दूर दराज का कोना नहीं।